हेलो गाइस। तो आज हम सी टेट के ईबीएस का टॉपिक पढ़ेंगे, भोजन और पकवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और इस बार भी ये रिपीट होने की संभावना है। एनसीईआरटी में भी ये लाइन बाय लाइन आपको ऐसा मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का भी मैंने एक निचोड़ निकाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हांगकांग में लिंग हू फैन नामक पकवान किस जीव के मांस से बनाया जाता है। अब इसमें चार ऑप्शन है: कछुआ, सांप, छिपकली, केकड़ा। तो जो हांगकांग में लिंग हू फैन नामक पकवान है, ये सांप सांप से बनता है। किससे बनता है? सांप से। आगे बढ़ते हैं। केरल में टेपियोका किसके साथ खाना सबसे अधिक पसंद किया जाता है? तो टेपियोका का मतलब होता है हिंदी में शकरकंद, और टेपियोका वहां पर नारियल की कड़ी या नारियल की चटनी से लोग खाना पसंद करते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। गोवा में मछली को किस तेल में पकाकर खाना पसंद किया जाता है? तो गोवा में नारियल के तेल के साथ मछली को खाना लोग पसंद करते हैं गोवा में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सब्जियों को काटना और उन्हें बहते पानी में धोना, सब्जियों को कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरा तलना, सब्जियों को अच्छी तरह धोना फिर काटना। तो सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरह धोना फिर काटना। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा घरेलू तरीका क्या है? तो आपने भी देखा होगा, आपकी जो माँ या दीदी वगैरह रहती हैं वो दूध को गर्म करती हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, दूध को उबालना। एनीमिया एनीमिया जो एक बीमारी है, खून की कमी से होती है, और खून की कमी से होती है तो उसकी पूर्ति आयरन से होती है। तो आयरन किस चीज में होगा? तो आंवले में आयरन होता है, हरी पत्तेदार सब्जी में आयरन होता है, गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है? तो ये एसिडिक होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बिहार में मधुमक्खी पालन के साथ साथ कौन सा फल सबसे अधिक उगाया जाता है? तो बिहार में लीची बहुत फेमस है। चावल के लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किसान क्या करते हैं? तो उनको क्या करते हैं? उनकी नमी कम करते हैं, उनको सुखोया जाता है। मराठी संस्कृति में पूरन पोली क्या है? तो ये पूरन पोली मीठी दाल की एक रोटी होती है ना? तो उसको हम बोलते हैं मराठी में पूरन पोली। बासमती चावल के साथ बूरा चावल किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बासमती चावल के साथ बूरा चावल जो चिपचिपे चावल की एक किस्म है, ये असम में प्रसिद्ध है और ये बिहू त्योहार में खाए जाते हैं। भोजन पकाने की किस विधि को क्या कहते हैं जिसमें भोजन भाप द्वारा पकाया जाता है? तो भाप द्वारा होता है स्टीमिंग। कॉमन सेंस की बात है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। दक्षिण भारत का वह कौन सा फल सब्जी है जिसका उपयोग कड़ी बनाने और तेल निकालने दोनों में होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि नारियल की कड़ी, टेपियोका को नारियल की कड़ी के साथ खाते हैं, और नारियल की चटनी भी बनती है, नारियल का तेल भी निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें नमक और तेल मिलाया जाता है। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए, बच्चों को खेलने का समय देना, बच्चों को पौष्टिक भोजन देना। कॉमन सेंस की बात है, इसका सही उत्तर है बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, चार ऑप्शन में से। उंधियू किस राज्य का एक शीतकालीन पकवान है? तो ये गुजरात का है उंधियू। पौधों का वह भाग जिसे हम कचनार के फूल के रूप में उत्तर प्रदेश में खाते हैं। तो कचनार कचनार के फूल के जो है सब्जी बनती है, जिसको हम कहाँ पर खाते हैं? जिसको हम उत्तर प्रदेश में खाते हैं, और ये क्या है? फूल है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में फेमस है। कहां पर फेमस है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। केरल के फूलों केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग सबसे अधिक खाते हैं? तो केरल के लोग खाते हैं। भोजन पकाने का वह तरीका कौन सा है जिसमें आग पर भूनना शामिल है? उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। सिंपल सा है, कोई ज्यादा नहीं सोचना आपको।
खाद्य संरक्षण की किस विधि में फलों से जैम बनाया जाता है? तो जैम कैसा होता है? मीठा होता है। तो कॉमन सेंस लगा दीजिए, चीनी मिलाकर। मछली को सरसों के तेल में पकाकर कहाँ खाया जाता है? तो सरसों का तेल गर्म होता है, जहां ठंडे इलाके होते हैं वहां खाया जाता है। तो इन सब में से कश्मीर ठंडा है, तो सही उत्तर कश्मीर है। पौधों का वह भाग जो आलू, प्याज और अदरक के रूप में खाया जाता है वह क्या है? तो ये सब क्या है? भूमिगत तना है जिनका रूपांतरण हुआ है। तो ये सब क्या है? तना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि हमारे पेट में भोजन का पाचन बाहर की तुलना में तेजी से होता है? तो ये हमें बताया था डॉक्टर ब्लूमेंट ने। दाल बाटी चूरमा खा के बन जाओ सूरमा, हाँ, ये कहावत भी सुनी होगी आपने। तो ये है राजस्थान में। और अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में दाल बाफले है। भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं। आंध्र प्रदेश का वह कौन सा गांव है जो अपने खास कलमकारी के साथ साथ विशेष भोजन के लिए जाना जाता है? तो ये क्या है? पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली। भोजन पकाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें भोजन को ओवन में गर्म किया जाता है? तो उसको बेकिंग बोलते हैं। कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़ते हैं। मिर्च भारत में कहां से आई थी? तो मिर्च भारत में पुर्तगाली लाए थे और दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी जो है अफ्रीका से आई थी। और सोयाबीन जो है वो चाइना से आया था। और बीन जो है बीन वो अमेरिका से आए थे। तो यही सब चीजें थी और ये मैंने एनसीईआरटी का आपको 30 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ बता दिया है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।